I'm very sorry to inform you that my father, Professor M.S. Swaminathan, passed away this morning at 11:20 a.m. in Chennai, at home and peacefully. He was not keeping well for the last few days, but his end came very peacefully this morning. नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब अभी चेतना मंच देख रहे हैं। भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले MS स्वामीनाथन का 28 सितंबर को उम्र संबंधी बीमारी के चलते निधन हो गया। ये खबर आप सब ने देखी होगी, सुनी होगी। स्वामीनाथन देश के सबसे मशहूर कृषि वैज्ञानिक थे, ये सब भी आप जानते होंगे। उनको दूरदर्शी वैज्ञानिक और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशनरी या रेवोल्यूशन कहा जाता है। स्वामीनाथन वही वैज्ञानिक हैं जिनकी किसानों के लिए बनाई गई एक रिपोर्ट, जो अक्सर आप सुनते होंगे स्वामीनाथन रिपोर्ट, अक्सर OIC के मुंह से या तमाम जितने राजनीतिज्ञ हैं, जब कृषि की बात आती है तो उनको रिपोर्ट को टैग किया जाता है, उनके रिपोर्ट का चर्चा होता है। अक्सर सुने होंगे स्वामीनाथन रिपोर्ट, स्वामीनाथन रिपोर्ट। यही हैं स्वामीनाथन। आप सबको बता दें कि सालों तक राजनीति होती रही इनके रिपोर्ट पर, हालांकि किसानों को फ़ायदा इससे ज़्यादा नहीं हो सका। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इनकी जीवनी के बारे में आपको जानना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आप सबको बता दें कि MS स्वामीनाथन का पूरा नाम मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन है। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। स्वामीनाथन की शुरुआती शिक्षा वहीं से हुई थी। उनके पिता MK सांबशिवन एक मेडिकल डॉक्टर थे और उनकी मां पार्वती थंगमल थी। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई तिरुवनंतपुरम के यूनिवर्सिटी कॉलेज और बाद में कोयम्बटूर के कृषि कॉलेज, यानी तमिलनाडु का कृषि विद्यालय है, वहां से किया था। हरित क्रांति से देश पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। स्वामीनाथन ने 2 कृषि मंत्रियों C सुब्रमण्यम और जगजीवन राम के साथ मिलकर देश में हरित क्रांति लाने का काम किया। हरित क्रांति एक ऐसा कार्यक्रम था जिसने केमिकल जैविक तकनीक के उपयोग से धान और गेहूं के उत्पादन में भारी इजाफा लाने का मार्ग प्रशस्त किया था। सोच सकते हैं आप इनका कितना बड़ा योगदान रहा होगा, या रहा है, या है अभी तक। अब आपको स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या थी ये भी आपको समझा देते हैं, क्योंकि आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट अब आपको बता ही दिए हैं, तो आपको ये भी बता दें कि रिपोर्ट क्या थी। वर्ष 2004 का समय था और कांग्रेस की UPA सत्ता में थी। उस समय किसानों की स्थिति जानने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, जिसका नाम था नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, NCF। इस प्रयोग के प्रमुख MS स्वामीनाथन को बनाया गया था। आयोग ने 2 सालों में 5 रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसे स्वामीनाथन रिपोर्ट भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट में सरकार को कई सुझाव दिए गए जिससे किसानों की स्थिति को सुधारा जा सके। रिपोर्ट में सबसे बड़ा और चर्चित सुझाव MSP का था। इसकी चर्चा आप आज भी सुन रहे होंगे। सड़क से सदन तक भारी बवाल हमने देखा किसानों के बीच में। इसमें कहा गया था कि किसानों को फसल की लागत का 50% लाभ मिलाकर MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। आपको बता दें कि डॉक्टर स्वामीनाथन 2007 से 2013 तक राज्यसभा के सांसद भी रहे और उन्होंने यहाँ भी खेती से जुड़ी जितने भी मुद्दे थे उसको राज्यसभा में बहुत ज़ोर शोर से उठाया। स्वामीनाथन को 1987 में कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला प्रथम खाद्य पुरस्कार मिला था। उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि से सम्मानित किया जा चुका था। कृषि के क्षेत्र में स्वामीनाथन को 40 से अधिक बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं, बड़े लेवल के। स्वामीनाथन ने अपने कार्यकाल के दौरान कई प्रमुख पदों को संभाला था। वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निर्देशक भी रह चुके थे 1961 से 1972। ICAR के महानिदेशक और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव भी रह चुके थे 1972 से 1979 तक। कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं 1979 से 1980 तक। ये इनकी नियुक्ति की गई थी। स्वामीनाथन की तस्वीर आप तमाम सोशल मीडिया पर जाएंगे तो तमाम देश के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के साथ इनकी
तस्वीर देख लेंगे। इन दिनों सोशल मीडिया पर देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी इनकी तस्वीरें खूब वायरल हुई, वो तब जब ये परलोक की तरफ से धार चुके थे। ये थी स्वामीनाथन रिपोर्ट और ये था स्वामीनाथन का जीवन, जिन्होंने किसानों के लिए हमेशा अपनी आवाज़ को रखा और वो अब 28 सितंबर को परमात्मा में विलीन हो गए। अभी के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लूँगा और आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।